के लिए आवाज नहीं निकलती। यहाँ पर जो कश्मीर में हो रहा है, मेरे ख्याल है शर्म आनी चाहिए इस तरह से डिफेंड करते हुए गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन स्टेट की तरफ से किया जा रहा है उस पे कितने ही लोगों की जानें चली गई हैं। और आप देखिएगा ये कुछ साल अगर ये यही करते रहे तो ये एक और बलूचिस्तान खड़ा कर देंगे। यहाँ पर भी लोग उसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और वैसे ही मिसिंग पर्संस का इशू आएगा जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है। लेकिन अभी इनको अकल नहीं आ रही, अभी ये कह रहे नहीं जी वो तो 1 लाख हमारे कश्मीरियों भाई को हैं, हम तो भारत उनको ने बड़ा शहीद ख्याल किया कर रहे हैं, तो वो भाई सड़क पे क्यों हैं, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर क्यों हो रहा है, उनकी जो डिमांड्स है वो सुनी क्यों नहीं जाती। और बीबी अपनी बात मर्जी करो से ना, 4 लोग तो बुलाकर भारत ने टीवी पे 1 बिठा लाख देते हैं कश्मीरियों को और शहीद उसके किया, बाद उस पे उनसे बात बात करो। कराना शुरू कर देते हैं कि ये देखिए जी ये 14,000 हाफ कश्मीर के विडो पे लोग हैं। बात करो। और जो इनके अगेंस्ट 14,000 बात करेगा, बच्चे, जो अपने राइट की 14,000 बात करेगा बच्चे उसको टेररिस्ट कह देंगे। लेकिन ऑक्युपाइड हाफिज कश्मीर की सईद बात टेररिस्ट करो। नहीं है, मसूद अजहर टेररिस्ट नहीं ऑक्युपाइड है, और ना ही ऑक्युपाइड पंजाब में कोई कश्मीर की एक्शन बात होगा। करो। मुझे तो समझ हाँ, नहीं आती कि आखिर लोग आरएसएस की बात चाहते करो क्या है कि बीबी, कश्मीर के आरएसएस साथ की, क्या हो। जो जो बातें ये आरएसएस की बात भारत करो। के लिए किया करते थे कि डेली इंटरनेट शूटिंग हो बंद रही है, है। मोबाइल सर्विस बंद है, वहां पे लॉकडाउन चल रहा है, वो सब कुछ इस वक्त हमारे कश्मीर में हो रहा है, लेकिन किसी तो को दो कोई इलेक्शन ख्याल नहीं है। कमेटी हैज बीन डिफीटेड बीबी, दो इलेक्शन कमेटी हार चुकी है, इंशाल्लाह शांति होगी, इलेक्शन में जा रहे हैं। 1 लाख कश्मीरी शहीद हुए ऑक्युपाइड कश्मीर में, बात करो ना, आपके मुंह में फिर एल्फी चली जाती है। आप बात करें 14,000 विडोज हैं, हाफ विडोज कश्मीर की, ऑक्युपाइड कश्मीर की। आप बात करें 14,000 बच्चे गायब हैं ज्यादातर ओरिगन मुस्लिम्स 2023 की में। बात कर लें, वहां पे मस्जिदें तोड़ी करो जा करो रही हैं, मोहम्मद करो नाम ना, नहीं आप रखने दे करें, रहे हैं, आप मुसलमानों को रिसर्च दबाए करें। जा रहे हैं, लेकिन चाइना से हाँ, क्योंकि पैसा पकड़ते हैं जो तो 25 आपकी आवाज करोड़ नहीं निकलेगी मुसलमान है चाइना ना, के लिए। 25 हाँ, करोड़ आप कश्मीर मुसलमान के लिए चले भारत में। जाएंगे, आप गजा के लिए हाँ, चले जाएंगे, आपको अपने यहाँ पता है क्या हो रहा है, आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अल्लाह का आपको पता करम है है, सिंध में अल्लाह क्या का हो रहा फजल है, है, अल्लाह आपको का मालूम है फजल है। यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले यहाँ की तो फिक्र कर ले, आपको पता है केपीके में क्या हो रहा है, आपको पता 5 है साल से अफगान बॉर्डर के साथ क्या हो रहा है, आपका 5 आधा साल से पाकिस्तान दौरे इस चल वक्त रहे हैं। जल रहा है और आपको और फिक्र बस पड़ी हुई है इंडियन मुस्लिम्स की। 5 साल से ही सुन रहे हैं ये सारी नॉनसेंस जो है। पाकिस्तान इज गोइंग टू स्टे सर इंशाल्लाह, हम भी हर चीज आपकी से हो। नॉनसेंस पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। और तुम्हारे भी आप सुन रहे लोगों हैं, 10 ने भी साल जो से सुन रहे हैं। तमाशा खड़ा किया हुआ है ना 10 पाकिस्तान में, साल वो हम से भी कई सुन रहे हैं। सालों से सुन रहे हैं सर, 10 बर्दाश्त कर साल रहे से, हैं, आप भी बर्दाश्त 10 साल कीजिए। से यू आर ऑन द पेरोल। 10 साल से हम वॉच करते रहते हैं, ठीक है, बर्दाश्त करते हैं, बाकी कोई नहीं, चलता रहता है। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। नहीं, कहीं जाए भी नहीं। ब्रिगेडियर पाकिस्तान वकार, गोइंग एनीवेयर कहां से आ गया? ब्रिगेडियर वकार, पाकिस्तान कहीं हाँ। जाए नहीं। कूड़ेदान एक निश्चित जगह पर रखा जाता है, डस्टबिन की जगह चेंज नहीं की जाती हैं। कूड़ादान वो है जहां पे 25 नहीं नहीं, करोड़ और मुसलमान ब्रिगेडियर का वकार बंद सुनिए किया ना, हुआ है। आप मुसलमानों की बातचीत कर रहे हैं, कूड़ादान वो है, आप इंटरनेशनल मुसलमानों की जो बातचीत आते कर रहे हैं हैं। विजिटर, केवल कराची और 12 से पंजाब 4 में जो इंटरनेट पर मौजूद, मैंने इतनी देर में गूगल किया, 40 से अधिक अहमदिया मस्जिदें और इबादत गाहों को तोड़ दिया गया भाई, भारत आपके ही में तो डेली हो रहा पाकिस्तान है में। ना। तो सर छोड़ भारत में दीजिए, डेली हो ये रहा है। देखिए, अभी सुनिए राजस्थान में हुआ है, बी राजस्थान में स्ट्रिक्ट ऑन द रिकॉर्ड से टॉपिक क्या? ब्रिगेडियर वकार। अगर नहीं, आपको मैं तो इतना बात कर रहा डिसिप्लिन हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं सर? कंपैरेटिव एनालिसिस। हाँ, यस, कंपैरेटिव एनालिसिस किस बात का? आज का अगर टॉपिक ये था, कहा राजस्थान कितनी में- मस्जिदें तोड़ी गई। राजस्थान में आज का कल टॉपिक आपने ये था कि देखा- पाकिस्तान, भारत या फिर चीन में मुसलमानों के हालात क्या हैं, यहाँ पर या फिर वहां पर माइनॉरिटीज के हालात क्या हैं। 800 साल टॉपिक ये है कि भाई एक स्विट्जरलैंड है, एक पीओजे है, इस पर टिके रहिए। दुनिया भर में जाएंगे, आपके यहाँ पर आटे की कीमतें, हमारे यहाँ पर आटे की कीमतें, आपके यहाँ पर तेल पर लाइन लग रही है, लॉकडाउन लग रहा है, क्या लग रहा है वो देख लीजिए सर। हमारे यहाँ जमा कर कुल करीब 10-12 रुपए बढ़े हैं, आपके यहाँ कितने बढ़े हैं देख लीजिए। तो छोड़ दीजिए, उधर छोड़ दीजिए मेजर नदीम। नहीं नहीं सर, ठीक है, वो एक आईना आपको आरजू ने दिखाया। मेजर नदीम, बात सिर्फ इतनी है कि आपने अपने नागरिकों को आतंकवादी निगरानी सूची में डाला कि नहीं डाला, उन पर आतंकियों का ठप्पा लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया, और 150 ये जो टेररिस्ट हैं इनको बिल्कुल फोर्थ शेड्यूल में हमने डाला। और बात यह है कि ये सिविल राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली एक कमेटी बनी थी जिसमें ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे। ये पॉलिटिसाइज कब से हो गई, ये पॉलिटिकल कब से बन गए कि इनकी डिमांड्स के अंदर ये सारी पॉलिटिकल चीजें आ गई कि जी अब कॉन्स्टिट्यूशन में फला चेंज करे, अच्छा जी अभी ये करे, अभी इतनी चीज सीटें अबॉलिश करे। ये इनका कोई भी मुतालबा नहीं था। इनका जब 2023 में ये एस्टैब्लिश हुई तो पहला इनका 4 सिर्फ नुकाती एजेंडा था। वो 4 नुकाती एजेंडा बाद में 10 नुकाती बना, 18 बना, 20 बना, फिर 32 बना और अब 38 बन गया। अब भी गवर्नमेंट ने इसमें से मेरे हिसाब से 99% सारी उनकी डिमांड्स मान ली हैं। इवन जो लास्ट डिमांड है 12 सीटों की, उस पर भी उन्होंने लचक दिखा दी है कि जनाब ठीक है कि हम वैली की और ये जो जम्मू की जो है
वो जो 6 नशिस्तें हैं उनके ऊपर बात हो सकती है, ठीक है? तो आप आके बात करें, लेकिन ये जिस तरह की बातें इनकी ज़बान है, आप देखें कि ये शौकत नवाज मीर और ये जितने ये अमजद साहब और ये सारे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी, ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जी, तो आप वो ज़बान में इंसर्जेंसी नज़र आने शुरू होगी। तो गवर्नमेंट ने फिर एक्शन लिया है। दूसरी बात ये कि ये सारे ताने बाने बड़े आसानी से नजर आते हैं कि ये कहां से हिल रहे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा मुल्क ये सारे ताने बाने इनके जो है वो हिलाता है और इनको सपोर्ट देता है, तो जिसकी बिना पर आज इनकी आवाज निकल रही है। वहां इतनी बड़ी आबादी नहीं है, ठीक है, 35-40 लाख की आबादी के साथ मेजर नदीम जानते हैं समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपने पीओके का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स के लिए किया। अगर वहां पर लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिए होते तो वहां के लोगों को आतंकी सूची में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राठौर सर, एक बात तो कम से कम ठीक है ब्रिगेडियर वकार से मेजर नदीम की, कि इन्होंने माना तो कम से कम कि हां हमने डाला, हां हमने आतंकी कहा जो वहां के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कम से कम ब्रिगेडियर वकार से ज्यादा नंबर मेजर नदीम को तो इस मामले में जाना चाहिए। जी हाँ, मैं दो बात कहूंगा। पहली बात ये कहूंगा कि मैं इस वाले डिबेट में कई बार आ चुका हूं मेजर नदीम के साथ, और हर बार आरजू जो है निशाने पे होती हैं और अजीब अजीब से एक्विजिशन उनके ऊपर लगते हैं, लेकिन मैं आरजू की हिम्मत की दाद देता हूं। अब दूसरी बात, मेजर नदीम स्वयं कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों बना कमेटी का। पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे के नीचे, परचम के नीचे आना क्या गुनाह है? क्या परचम के पॉलिटिकल लीडर्स के सरपरस्ती में कोई बात करना आपको एक तरीके से ये तशद्दुद नजर आता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपनी बातों को मनवाने के लिए पॉलिटिक्स के साथ आता है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आता है, तो आप उसे टेररिस्ट घोषित कर देंगे। बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके अंदर आप अपनी हिस्ट्री देखिए। 1963 में आप बोलते हैं कि आपका हिस्सा है, आपने सक्सगाम वैली चीन को दे दी। अगर इतने ही खुद मुख्तार थे, उतनी आपको कश्मीर की सॉवरेंटी की फिक्र थी, कौन आदमी अपनी जमीन दे देता है? आप देखिए, सीपीईसी और चाइना को बुला लिया गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके से, सड़क बनवा दी। अब आइए अदर में आप देखें, सही कहा है कि जो आपका पीओके का हिस्सा है वो सिर्फ आपने लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल किया, उसको हमेशा सेंट्रल निगरानी में रखा। कारगिल वॉर में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो कि खास करके गिलगिट बाल्टिस्तान इस इलाकों से आती है, जिस तरीके से आपने उन्हें ट्रीट किया, उनकी डेड बॉडीज ले जाने से मना किया, और उसके साथ जब वहां विद्रोह हुआ तो आप उन्हें यूएन में भेजते थे, ये भी किया। सिर्फ आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रिसोर्सेस चाहिए, उनकी आवाज नहीं चाहिए, उनकी समस्याएं वो से आपको मतलब नहीं है। फौजी हुक्मरान जाए, उनका एक किंग की तरह स्वागत हो तो अच्छा है, और जैसे को है तो गोलियां ही है चलाने के लिए। आप देखें जब गिलगिट बाल्टिस्तान में एक दिन के अंदर आपने कितने शिया मारे थे, और कराची कॉन्सुलेट में आपने कितने शिया मारे थे? सिर्फ एक आपको वो मिल गया। उसके बाद आपके फील्ड मार्शल ने कहा था कि जिसको तकलीफ है वो ईरान चला जाए, और आज ईरान की पीस डील की रहनुमाई कर रहे हैं। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि भारत में इसके तार जुड़े, भारत को तार झंझनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया देखती है कि भारत में जो कश्मीर है उसका क्या हाल है और वहां के कश्मीर में क्या गुर्बत है। हमें तार झंझनाने की जरूरत नहीं, सितार अपने आप बजेगा। कुछ दिन में देखिएगा ये लोग इधर आएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलिए। आधी कीमत पर हर सारी अजनास इनको मिल रही है। पूरे पाकिस्तान में 4000 रुपए मन आटा है, वहां पर 2000 रुपए पर 40 केजी यानी मन मिल रहा है। बिजली पूरे पाकिस्तान के अंदर 52 रुपए एहसान कर रहे हैं और आप 80 रुपए तक जाती है, तो वहां पर मिलती है 3 रुपए पर किलोवाट आवर। 3 रुपए। उन्होंने भैंसों के बाड़ों में भी एसी लगा दिए।
पूरे पाकिस्तान के विंडो एसी वहां चल रहे हैं स्प्लिट की जगह, क्योंकि उनके पास 3 रुपए पर किलोवाट जो है बिजली है, इसलिए उसका सिस्टम वहीं से पैदा होती है, सारी दालें वहीं से पैदा होती है जी। तो 3 रुपए पर किलोवाट, तो आटा तो वहां पैदा नहीं होता, आटा तो नीचे से आता है, गंदुम तो आता है जी। हाँ, तो आटा अगर आपसे 2000 रुपए 90 दे रहे हैं आप, 99% मुतालबात मान लिए सर जी 99% मुतालबात मान लिए, उसके बावजूद आप देखिए उनकी जबान और उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। ये जो आप बात कर रहे हैं, नहीं अब रुक जाइए, मैं उजमा जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। डेमोक्रेसी में आप किसी की जबान रोक नहीं सकते। नहीं एक चीज बड़ी बात है पे आएंगे, हाँ। वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। नहीं और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको अलबत्ता आप तो है नहीं, 1948 से लेकर अभी तक आप उनकी जबान और उनके दिमागों पर काबू नहीं ला पाए अपने प्यार से, तो इसके मतलब आपकी गलती है। नहीं मैं एक चीज और बात है, क्या बात है? एक चीज और बात है राठौर सर, एक चीज और बात है राठौर सर। आरजू, इन्होंने कहा कि जबान बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब लोगों को मांगने का हक नहीं है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है कि देखो रे स्प्लिट एसी की जगह विंडो एसी लगा, क्या ये भाषा है? मतलब एक आर्मी का आदमी कम से कम उजमा जी बोले तो फिर भी बात समझ में आती है कि चलो नेता है, उनकी 10 तरीके की बातें हो सकती हैं, पत्रकार कोई बोल दे, कोई एनालिस्ट कोई बोल दे, एक मेजर रैंक का आदमी इस तरीके की बात करे। ये तो खैर मेजर साहब ही बताएंगे कि उन्होंने कहाँ देखे हैं विंडो एसी लगे हुए और कहाँ पर इस तरह से कश्मीर में एसी लग रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनसे डायलॉग करना चाहिए, उनसे बातचीत करके उनकी जो डिमांड्स हैं वो इनको सुननी चाहिए। जोर जबरदस्ती से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जोर जबरदस्ती कुछ से कोई फायदा नहीं होगा। उजमा जी, एक कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, वो कहावत इस समय पाकिस्तान पर सटीक है। इधर लोगों को मार रहे हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन तक पर फायरिंग हो रही है, और उधर जाकर स्विट्जरलैंड में ड्रामा हो रहा है। अच्छा, मैंने आप लोगों का इंट्रो सुना और मैं उस वक्त से आप लोगों की बातें सुन रही हूं। हकीकत असल में यह है कि आप लोग जब तक पाकिस्तान के खिलाफ जहर ना उगल लें, आप लोगों को चैन नहीं आता। अच्छा, और मोदी सरकार को तो रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा, तो उन्होंने तो हर हालत में, चूंकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, हाँ। आपको पता है कि वर्ल्ड स्टेज पे इस वक्त पाकिस्तान की प्लेयर है, हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, वो पीस मेकर बन गया पाकिस्तान, और आप लोगों को टोटली साइडलाइन कर दिया गया। इंडिया तो कहीं नजर आता ही नहीं हमें, ना कोई इंडिया की कोई बात करता है। तो आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन, आप लोगों का गुस्सा, हमें बहुत हमदर्दी है आप लोगों से, इसलिए हम समझते हैं, हम बिल्कुल जो है वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब आप आ जाएं हमारे आजाद कश्मीर पे। देखिए, हमारा जो आजाद कश्मीर है वो आपकी तरह का ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। वहां पे 7 लाख फौज नहीं बैठी हुई है, वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनका अपना बजट है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, और ये जो अवामी लीग के पीछे आप लोगों का रॉ का जो सारा तमाशा चल रहा है, जो साजिश चल रही है, हमें पता है कहां से फंडिंग हो रही है अवामी लीग की, हमें पता है उनको कहां से वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं, हमें यह भी पता है कि केपीके में टीटीपी के पीछे कौन वहां पे साजिशें कर रहा है, हमें यह भी पता है कि मैडम 2 बातें हैं, पीछे कौन खड़ा है। 2 मिनट मैंने सुना मैडम, 2 बातें हैं, सुनिए ना मैडम, 2 बातें हैं। नमूना एक तो आपके बार बार आजाद 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 कह देने से वो कश्मीर आजाद नहीं हो जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है और यही उसका स्टेटस रहेगा तब तक जब तक कि वो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से मिल ना जाए। पहली बात है, अब सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना ना, मैंने आपको सुना ना, तो आप सुन लीजिए, उसका स्टेटस पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। आपके आजाद कह देने से वो आजाद नहीं हो जाता है। और सुन लीजिए, अगर आपके ही कहने से अगर आजाद है, आपके सोकॉल्ड कहने से आजाद है, तो आपकी आर्मी वहां पर क्या कर रही है? फेनल प्रोसेशन पर फायरिंग कैसे कर दी आपकी इस आर्मी ने? किसने हिम्मत दे दी? किसने अधिकार दे दिया? जुलाई वहां पे 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, तो और जो भी तो आर्मी जाकर पाकिस्तान की फायरिंग करेगी वहां पर, या जो भी तब जबकि किसी की शव यात्रा निकल रही है, उसकी इजाजत नहीं होगी। वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होती है। आपको एक अमन का माहौल चाहिए इलेक्शन में बढ़ने के लिए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं राठौर साहब, ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है उजमा करदर की बातें। एक तो अलबत्ता पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, उसकी व्यवस्थाएं भी छोड़ दीजिए, ये आजाद कहते हैं,
लेकिन फिर सवाल कि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, फिर सवाल ये कि अकॉर्डिंग टू मेजर नदीम अगर वहां की अपनी सरकार है तो पाकिस्तान की सरकार ने वहां के लोगों को निगरानी सूची में कैसे डाल दिया? किसने अधिकार दे दिया कि पीओजेके के लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहे कि तुम आतंकी हो? बेचारे सिख जो हैं जिनको आप पूरी दुनिया में जाके घुस के मार रहे हैं। उज़मा मैडम की मैं बात बताता हूँ।